वही सिंपल में इंसर्ट में जाके वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और सिंपल इसमें ही मुझे इसका फिल निकालना, आउटलाइन निकाला है। और यहाँ पर मैं इसमें जो फॉन्ट है वो मैं पर्पल यूज करूँगा, डार्क पर्पल या पर्पल, और यहाँ लिखूंगा मैं को मैं एरियल में यूज करूंगा, एरियल ब्लैक, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा छोटा करेंगे हम। Water resources, okay. को भी हम टाइटल दे देंगे। इसको भी हम यहाँ पर टाइटल दे देंगे। ओके, तो ये हमारा रेडी है। अभी हमें यहाँ पर 2 डोनेट डालने हैं, सो वो डाल देंगे हम। तो 5 कंट्री GDP कंट्रीब्यूशन, सिमिलर इसको कॉपी कर देंगे हम। रिसोर्स वो भी हमने यहाँ डाल दिए हैं। अभी हम सिंपल इंसर्ट में जाएंगे। सिंपल हम अभी वापस से यहाँ जाएंगे और जो हमारे जीडीपी है, ये मेरी टोटल जीडीपी है और ये मेरी टॉप 5 कंट्रीज की जीडीपी। सो सिंपल मैं यहाँ पर सम करने वाला हूँ। सम, ये मेरी 5 कंट्रीज की जीडीपी डिवाइडेड बाय सो मैं यहाँ पर वापस से मुझे सम डालना पड़ेगा। सम, ओके। सो इसको मैं भी परसेंटेज में डाल देता हूँ। आ गई है। अभी मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1 माइनस दिस वैल्यू। सो मेरी दूसरी वैल्यू आ गई है। सो सिंपल मैं इन दोनों का एक डोनट बना लेता हूँ। सो ये मेरी जो है ये विथ डेटा की वैल्यू है, ये मेरी विदाउट डेटा की वैल्यू है।
तो सिंपल मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ लाइट कलर फिल कर दूंगा। यहाँ पर मैं जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरा जो ये पर्पल है इसको फिल कर दूंगा। वापस से इसके फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट में जाने का फिल में जाके इसके बॉर्डर है, इसका बॉर्डर में का जो वेट है इसको 7 या 8 कर दूंगा। सॉरी, मैंने इसको रखा हुआ है। यहाँ पर मुझे कलर्स में जाना है। सबसे पहले ये आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये जो कलर है इसको मुझे पर्पल रखना है और यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ। सो देख सकते हैं ये मेरा बन गया है। इसको मैं फिल भी इसका निकाल देंगे, हम फिल निकाल दिया है और इसका भी मैं अभी टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ। इसको कट करके मैं वापस डैशबोर्ड में डाल देता हूँ। छोटा कर देंगे इसको, हम छोटा कर दिया है। वापस से मैं ये टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी करके मेरा टेक्स्ट शायद ऊपर गया होगा, इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको पर्पल कलर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और जो मेरी ये वैल्यू है I208, सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ I208, इंटर कर देता हूँ। शो मेरी वैल्यू आ गई है। इसको मैं भी वापस से एरियल डाल देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये पर्पल डाल देता हूँ। सो अभी मेरी ये एक वैल्यू आ गई है। सिमिलर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो हमें वाटर रिसोर्सेज के लिए भी सेम वैसे ही करना है। जो हमारा टोटल वाटर रिसोर्सेज है ये है, सो हम सिंपल इसमें भी वही करेंगे। हम सबसे पहले सम कर लेंगे, जो हमारी टॉप 5 कंट्रीज हैं उनको सम कर लेंगे और उनको डिवाइड करके हम जो हमारा ओवरऑल सम है उससे हम डिवाइड कर देंगे, या फिर जो हमारा ये फॉर्मूला है हम ये दोनों को सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सो ये हमारा ले लेगा। देखिए वापस से अभी हमें L और M कर देना है। सो हमें यहाँ पर जाना है डेटा में और जो यहाँ पर L कर देना है और यहाँ पर M कर देना है और उसको इंटर कर देना है। सो हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। बस हमें इसमें जाके चेंज टेम्पलेट्स में जाके ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर देनी है। सो मेरा आ गया है और यहाँ पर मेरा जो है वैल्यू देनी है मुझे L। सो मैं इसको L दे देता हूँ। सिंपल इसका मैं और मैं पेंटर इसको लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा रेडी हो गया है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर फिल्टर डालने हैं और सिर्फ टाइटल डालना है। सो हम टाइटल डाल लेते हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन GDP area and water resource dashboard, या अब जो भी थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। मैं यहाँ पर ये यूज करूंगा और इनको सेंटर से अलाइन कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल करके अभी हम वापस से इनको ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि ये डिस्टर्ब ना हो, अपना भी चाहे तो मत करें। अभी वापस मैं यहाँ पर व्यू मोड में चला जाऊंगा, फॉर्मूला बार निकाल दूंगा और मैं अभी वापस से सारे जीवन हिडन करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पर स्लाइसर लेने वाला हूँ। तो सिंपल मैं किसी एक प्योर टेबल पे क्लिक करके प्योर एनालाइज में जाके
इंसर्ट स्लाइसर में जाके। सो मैं अभी स्लाइसर में कॉन्टिनेंट लेने वाला हूँ और ये 2 स्लाइसर लेने वाला हूँ और ये दोनों स्लाइसर को मैं कट करके मेरे डैशबोर्ड में ले लूँगा। सो मैंने अभी मेरे डैशबोर्ड में ले ली है दोनों। ओके, सो इसको मैं ऊपर रखूँगा, इसको मैं थोड़ा नीचे रखूँगा। फिक्स है मेरा, इसको भी फिक्स रखूँगा। सॉरी, अभी हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, स्लाइसर की फॉर्मेटिंग करेंगे। सो सबसे पहले मैं इनका एक कॉपी बना लेता हूँ और इनको साइड में रख देता हूँ, जो मुझे भी बाद में काम आने वाले हैं। so, इसके बाद मैं वापस से स्लाइसर के सेटिंग्स में जाऊंगा और कनेक्शंस में जाके इस सारे कनेक्शंस को इनेबल कर दूंगा या चेक कर दूंगा। ये हमें दोनों के लिए करना है। वापस से स्लाइसर में जाके कनेक्शंस में जाके सारे कनेक्शन चेक करने हैं और ओके करना है। अभी इसके बाद लीजिए अब सो दैट सारे कनेक्शन इसमें डबल नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, वापस से स्लाइसर पे जाऊंगा और स्लाइसर में जाने के बाद यहाँ पर जाके मैं न्यू स्लाइस स्टाइल मैं को अपने हिसाब से बनाऊंगा। सिर्फ इसमें जाऊंगा सिलेक्टेड आइटम विद डेटा और यहाँ पर जाकर मैं एक लाइट पर्पल कलर यूज कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा। थोड़ा सा हैंग हो रहा था। ओके, फिल में जाऊंगा, फिल में जाने के बाद मोर फिल में जाऊंगा और ये जो लाइट कलर है इसको ऑल लाइट कर दूंगा मैं अप्रॉक्स इतना जितना, और इसको मैं यूज करूंगा और ओके करूंगा और वापस से जाके मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं जो इसके स्लाइसर सेटिंग्स में जाके हेडर्स और हाइड डेटा विथ नो वैल्यू ये निकाल दूंगा। सो ये मेरा अभी ऑलमोस्ट सेटिंग हो गई है। सिमिलर सेटिंग मैं अभी इसके लिए करने वाला हूँ। सेटिंग्स में जाके ये हेडर और हाइड करने वाला हूँ डेटा को और स्लाइसर में जाके इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं ये हमारी अभी सेटिंग्स हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं ऑल राइट में खींच दूंगा जिससे इसमें कंप्लीट डेटा आ जाए। ओके, अभी मुझे यहाँ पर कुछ हेडिंग्स देनी है। सो मैं इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ हेडिंग्स देने के लिए। सो हेडिंग्स के लिए मैं यही यूज करने वाला हूँ। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉन्टिनेंट्स, इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ 10। ओके, तो हमें लग रहा है उतना ही रखेंगे। कॉन्टिनेंट इसको कॉपी करके हम साइड में रख लेंगे। सो ये मैं फिल्टर निकालने के लिए यूज करने वाला हूँ। सो आप यहाँ पर कोई सिंबल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं या कुछ इस तरह से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर भी हेडिंग देने वाला हूँ। ओके, सो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसी एक पे क्लिक करना है। सो ये फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद मुझे इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं कोई फिल्टर लगा लेता हूँ। सो मैंने ये फिल्टर लगा लिया है। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा और असाइन मैक्रो करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैं इसको क्लियर कर दूंगा और ये मैक्रो को बंद कर दूंगा और इसको बाद में इसको सेंड एज अ बैक कर दूंगा। सिमिलर मैं सेकंड के लिए भी करूंगा कि सबसे पहले मैं कोई फिल्टर लगा लूंगा। फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके असाइन मैक्रोस करूंगा। असाइन मैक्रोस यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, ओके करूंगा और ये फिल्टर को क्लियर कर दूंगा और इसके बाद ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा।
और इसको सेंड एज अ बैक कर दूंगा। सो अभी वापस से इसको व्यू मोड में डाल देता हूँ, हेडिंग्स निकाल के, और इसको अभी वापस से मैं एडिट मोड में डाल देता हूँ और ये इससे मेरा व्यू मोड में आ गया है। और अभी मैं यहाँ पर सारे बॉक्स को सिलेक्ट करके एक बार फिर से मैं चाहूँ तो ग्रुप कर सकता हूँ। सो दैट ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बाद में इसको थोड़ा लेफ्ट राइट अगर खींचना भी पड़े तो इसको मैं खींच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे खींचने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा और मुझे खींचना है अगर, तो मैं इसको थोड़ा सा और खींच के तो मेरे सारा सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ग्रुप में ले रहा था। ओके, सो अभी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पर ACI पे क्लिक करूंगा। सो आप देख सकते हैं ये मेरा उसके अकॉर्डिंग मैप आ गया है। ये मेरे सारे डेटाबेस आ रहे हैं, ये सारा डेटा आ रहा है। यूरोप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यूरोप का डेटा आ रहा है। उसमें भी मैं ये सब फिल्टर करता हूँ तो उसके हिसाब से भी मेरा मैप और बाकी सारा डेटा एडजस्ट हो रहा है। फिल्टर मेरे क्लियर हो रहे हैं, दोनों फिल्टर मेरे परफेक्टली काम कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे डैशबोर्ड के साथ। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।